अन्य मंत्रीगण, अधिकारीगण, हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार जी, खगड़िया के माननीय सांसद जनाब महबूब अली कैसर साहब, खगड़िया जिले के बेलदौर के माननीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, जो कोरोना वायरस का असर हुआ कोविड-19 का, और उसके लिए अपने देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को घोषित किया लॉकडाउन का, और वो 25 मार्च से लेकर के लगातार 4 खंडों में लगभग 31 मई तक रहा है। और उस बीच में कई राज्यों के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, वैसे लोगों को काफी कष्ट हुआ, और खास करके हमने तो इन सब चीजों की चर्चा पूर्व में कर दी। हमारे बिहार के लोगों को जो दूसरे राज्यों में काम करते रहे हैं, उनको काफी कष्ट हुआ। उनके लिए हम लोगों ने तो संपर्क उनका रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से भी उनको हम लोगों ने मदद किया। प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का करीब 21 लाख लोगों का। और जब बाद में गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान किया 29 अप्रैल को, और व्यवस्था किया ट्रेन का, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रेलगाड़ियों से अपने राज्यों में जाने का अवसर मिला। हम लोग के यहाँ तो बड़ी संख्या में ट्रेन से 15,000 से भी ज्यादा ट्रेन में लोग आए, और 15 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रेन से आए, और बाकी बहुत सारे लोग तो 20 लाख से ज्यादा, और बाकी लोग तो कुछ आ गए अन्य मार्ग से, सड़क मार्ग से। और कई लोगों की तो आदत अलग अलग होती है, तो बहुत लोग तो पैदल और कैसे कैसे भी, जब इस पर पाबंदी थी तब भी चलकर आते रहे, वो तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया तो हम लोगों ने भी वैसे लोगों के लिए बहुत ही प्रावधान किया अपने यहाँ, क्वारंटाइन सेंटर, होम क्वारंटाइन जो भी रहे, सब तरह का हम लोगों ने प्रावधान किया लोगों को। और हमने तो खुद भी क्वारंटाइन सेंटर पर बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर पर हमने बातचीत की, और जो लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की। लोगों को इंतजाम से प्रसन्नता थी, लेकिन जब हम पूछते थे कि भाई आगे क्या विचार है, आप कहाँ गए थे, क्या करते थे, तो लोगों के मन में ये भाव हमने देखा कि लोग बाहर में जो कष्ट झेले हैं, अब उनकी इच्छा है नहीं, उनको लगता है कि हमें राज्य में ही काम मिले, हम राज्य में ही रहना चाहते हैं। और हम लोगों को भी लगा कि किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े बाहर। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने भी अपने स्तर से काम शुरू किया है, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक निरंतर करते रहे इस सिलसिले में 6 बार, उस सिलसिले में भी सभी राज्य के लोग अपनी बात रखते रहे, हम भी कुछ सुझाव देते रहे। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले मीटिंग में कहा है वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये बहुत ही लोगों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है। और आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जिस जिले, किसी भी राज्य के जिस जिले में बाहर से काम करने वाले 25,000 और उससे अधिक लोग आए हैं, उन जिलों का चयन आप लोग का ये किया गया है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा, और हम लोग को भी मालूम है कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया, और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन, और उसमें भी खगड़िया का चयन किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आप सब लोगों ने इस मामले में जो कुछ भी अभी माननीय मंत्री जी ने भी बता दिया कि 25 तरह के काम का चयन किया गया है, और 125 दिनों तक अभी फिलहाल इसको लागू किया जाएगा। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसमें केंद्र सरकार को सिर्फ अकेले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये खुशी की बात है, कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत दिया जा रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय
और उसके अलावे तो हम लोग चाहते ही हैं कि जो लोग भी अब बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि बाहर क्यों जाए, कष्ट झेले हैं, और ये तो कोई जानता ही नहीं है कोरोना वायरस की स्थिति कब तक और कहाँ लोग झेले। तो इसलिए हम लोगों की तरफ से भी प्रयास काफी कुछ करने की कोशिश की गई है, और जो कुछ भी अभी मनरेगा के अंतर्गत काम होगा, अन्य जो हमारे राज्य सरकार में भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे सड़क मार्ग की हो या अन्य विकास की योजनाओं हो, या हम लोगों का एक सात निश्चय की योजना है, और जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने पिछले वर्ष से चलाया है, उसमें भी 3 साल में करीब 24,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। और हमने लोगों को कहा है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है पर्यावरण को लेकर के, और काफी इसके पक्ष में लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो उस चीज में भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी लोगों को लगा रहे हैं, तो ये तो अलग विषय है। लेकिन और जीविका द्वारा जीविका समूह में भी जो बिहार में हम लोगों ने जीविका समूह की स्थापना की थी, तो उसमें तो 41,000 से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। और ये कोशिश है हम लोगों की कि पूरे तौर पर, और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो जीविका समूह का चयन किया गया, पहले जब स्वयं सहायता समूह का गठन देश भर में किया गया था तो हमारे राज्य में वो बहुत कम था और पहले की योजना अच्छी नहीं थी। जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया एनडीए को बिहार में, तो हम लोगों ने इस पर विचार किया और देखा, और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने जीविका योजना की शुरुआत की। और वो ऐसी योजना थी कि हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 लाख परिवार समूह का गठन करें, और अब 9.5 लाख के करीब समूह बन गया। 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवार की महिलाएं हमारे स्वयं सहायता ये जीविका समूह से जुड़ी। और हम लोगों ने सोचा कि भाई बाहर से जो आई है महिलाएं, अगर वो जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो उनको इन सब समूहों में जोड़ना है। और हमारा तो जो अभी आज का जो कार्यक्रम का शुभारंभ आप कर रहे हैं, हम तो अभिनंदन करते ही हैं। और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 3 करोड़ 43 लाख रुपए का व्यय होगा सिर्फ एक पंचायत। और हम आप चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम की शुरुआत कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो योजनाओं की शुरुआत करने के बारे में निर्णय लिया है। यह अभी आप ही से उसकी शुरुआत हम लोग राज्य सरकार की योजनाएं जो उसमें हम लोग करीब राज्य सरकार की तरफ से इस पंचायत में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च करेंगे। यानी कई योजनाएं, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम का अवसर मिलेगा, ये सब अच्छी बात है। और हम तो एक ही अनुरोध करेंगे, ये काम शुरू हुआ तो उपयोगी योजना है, लेकिन हम बिहार के लिए तो हम पहले भी उस दिन के मीटिंग में भी अनुरोध कर चुके हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ उद्योग की जो कमी है, तो उसके चलते जो हम लोगों की ख्वाहिश है और इच्छा है, किसी से कहेंगे कि विशेष सहायता के रूप में जीएसटी और आयकर में छूट देने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और हम लोगों के यहाँ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43%, एक गरीब राज्य का जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसका ज्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए हम लोग बातचीत करते ही लौट करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का ये अनुरोध है। और हम लोगों ने बैंक को SLBC की मीटिंग में भी कहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनुअल क्रेडिट प्लान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और सबसे जरूरी चीज है कि हमारे यहाँ बिहार में भी जो MSME सेक्टर में जो काम होता है, उसमें जितना भी आवंटन किया था 25,000 करोड़, उससे भी ज्यादा थोड़ा पिछले बार खर्च हुआ। तो हम लोगों का विनम्र आग्रह है कि SME में और ज्यादा प्रावधान किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा। और जो लोग हमारे मजबूरी में पड़ गए, वहाँ काम करने गए थे और वहाँ से लौट कर उनको आना पड़ा, और उनकी ख्वाहिश सब है कि हमको जाना न पड़े, तो वैसी स्थिति में ये बहुत उपयोगी होगा। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पर सोच ही रहे हैं, लेकिन वो तो अलग विषय है। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई प्रकार से कोई संकट झेला है, तो वहाँ की राज्य सरकारों ने जो किया, या हम लोगों के लोग या किसी राज्य के लोग दूसरे जगह पहुंचे, उन लोगों ने किया, हम लोगों ने भी किया। लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब चीजों पर ध्यान दिया है और ये सोचा है कि हम सब लोगों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान चला करके लोगों को काम का अवसर दें, ताकि किसी को वंचित नहीं होना पड़े। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। इस अभियान के लिए मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ।
और केंद्र सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हम लोगों के यहाँ के बारे में जो विचार लोगों ने व्यक्त किया है उस पर आप जरूर गौर करेंगे। और इस अवसर पर आपने पहला सभी राज्यों में ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक बिहार के खगड़िया जिले के एक हम लोगों ने जो इसका चुना है, बिहार पंचायत को चुना है खगड़िया जिले में, और प्रखंड है बेलदौर, तो इसका चयन किया। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस अवसर पर जितने लोग शामिल हुए उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो सबको बताएंगे ही, लेकिन हम लोग भी राज्य सरकार की तरफ से अपने लोगों को ये कह देना चाहते हैं, जो बिहार पंचायत के लोग हैं, कि हम सब लोग भी पूरे तौर पर आप सबका अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और ख्याल रखेंगे, ताकि किसी को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री से सादर अनुरोध करती हूँ। अपनी बातचीत का प्रारंभ करने से पहले लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प है। आज के इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं जरूर वहां के गांव के लोगों से बेलदौर के खगड़िया जिला बिहार मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा। उसके बाद मैं कुछ बात मेरी तरफ से जरूर कहूंगा। कौन बात करेंगे? नमस्कार महोदय, मैं आलोक रंजन घोष, जिलाधिकारी खगड़िया, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ सभी मुख्यमंत्री महोदय बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज यहाँ पर जुड़े हुए। अभी इस वक्त ग्राम पंचायत बिहार में मेरे साथ स्थानीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल हैं। साथ ही में सभी जनप्रतिनिधिगण मेरे साथ जुड़े हुए। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुखिया बेलदौर बिहार पंचायत के कि वो आपके साथ संपर्क और संवाद स्थापित करें। श्री अनिल कुमार सिंह जी। प्रणाम। अनिल जी आप मुखिया जी हैं यहाँ के? जी हाँ सर, बताइए। मैं जरा सुनना चाहूंगा, जरा अपनी पंचायत के बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी अगर 2-4 शब्दों में कह सकते तो सुनना चाहूंगा।